नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की यात्रा से लौट आए हैं और आने के तुरंत बाद बिहार की जनता को एक कार्यक्रम के जरिए संबोधित कर रहे थे और उन्होंने 27 अगस्त को कांग्रेस के मंच से उनकी मां को जो गाली दी गई उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और ये प्रतिक्रिया नहीं है, ये वेदना है, ये पीड़ा है कि जो उनकी मां इस संसार में नहीं है उनको भी गालियां बकी गई हैं। उन्होंने बहुत पीड़ा के साथ ये बात कही है बिहार की जनता से कि खास तौर से, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में ही मां को एक विशेष दर्जा दिया गया है, लेकिन बिहार के लोग मां को देवी देवताओं से भी ऊपर रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने छठ मैया का भी जिक्र किया और ये कहा कि नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, कुछ दिन बाद उसके बाद छठ मैया की पूजा होनी है। और उनका कहना ये है कि जो लोग शाही खानदानों में पैदा हुए हैं, वंशवादी परिवारों में पैदा हुए हैं, सोने चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के जिन्होंने जन्म लिया है, वो लोग इस संवेदनशीलता को नहीं समझते हैं और ये बार बार गाली गलौज की भाषा बोल रहे हैं। और केवल बोल नहीं रहे हैं, अब तो इनके कार्यकर्ताओं का भी ये दुस्साहस हो गया है कि वो इस तरह की गालियां देने लगे हैं। तो उन्होंने आह्वान किया है कि ये लोग जहां भी जाएं, गली में, मोहल्ले में, किसी भी शहर में, चारों तरफ से इनके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। इसके अलावा 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया गया है इसी मुद्दे को लेकर के। आप जानते हैं कि इसे लेकर 2-3 जगहों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जिसने नारा लगाया था उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाबा रामदास जी बिहार से ही लौटे हैं और उन्होंने करीब 10 दिन वहां बिताए, लंबी यात्रा की है। बिहार के इंटीरियर में जाकर के, केवल कस्बों और शहरों तक नहीं बल्कि गांवों तक जाकर के लोगों की राय जानी है, मूड जानने की कोशिश की है और बिहार का रुझान क्या है ये समझने की कोशिश की है। आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं इस सारे सिनेरियो पर और जो प्रधानमंत्री ने कहा है इसको लेकर के भी। तो सीधे जुड़ते हैं बाबा रामदास जी से। बाबा जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, प्रधानमंत्री आमतौर पर इस तरह की चीजों पर रिएक्ट करते नहीं हैं, अगर किया है तो जाहिर है बहुत पीड़ा में है, और पीड़ा में क्यों ना हो। जो व्यक्ति दिन रात 24/7 और बिना एक भी छुट्टी लिए 365 दिन देश की सेवा में ही जुटा हो और देश का जो मान सम्मान है उसको बरकरार रख करके हर तरीके से उसके स्ट्रेंथन में ही लगा हो, उसको अगर ये खानदानी चेहरे मां तक की गालियां दे रहे हैं तो किसी को भी बुरा लगेगा। प्रधानमंत्री ने जो रिएक्ट किया है, पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, और बिहार में लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और क्या ये इस बिहार के इलेक्शन में एक टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है और बड़ा मुद्दा बनेगा। सर, अगर मोदी जी का अगर पूर्व का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड अगर उठाए ना, तो मोदी जी इंतजार करते हैं कि कोई लूज डिलीवरी, लूज बॉल फेंकी जाए। तो मैं आपको दर्शकों के लिए एक किस्सा सुनाता हूं, एकदम सच्चा किस्सा है।
एक बार ये फोरमैन की एक बाउट हो रही थी किसी नए लड़के के साथ, मशहूर वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर है फोरमैन, और वो जो नया लड़का है ना सर, वो बहुत मार रहा था फोरमैन को। तो जो कमेंटेटर था वो कह रहा था कि यार ये नया लड़का बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत उत्साह के साथ खेल रहा है, और पर वो जो फोरमैन है ना, द ओल्ड फॉक्स बोलता था उसको, वो ही इज वेटिंग फॉर दैट वन पंच। वो उस मौके का इंतजार कर रहा है जब वो सिर्फ एक मुक्का मारेगा, ये 100 मारेगा। तो ही शुड बी बिवेयर ऑफ दैट वन पंच। तो सर यही हुआ, छठे या सातवें राउंड में फोरमैन ने सिर्फ एक पंच मारा था, एक पंच। वो यूट्यूब पे भी है वो वीडियो। और वो लड़का, वो काफी लंबा था, 6.5 पौने 7 फुट लंबा था। वो ऐसे गिरा था जैसे कटा हुआ पेड़ गिरता है रिंग में, ऐसे गिरा और उठ नहीं पाया। फिर वो एक ही पंच, तो उसके 100 पंच, फोरमैन का एक पंच। सर मैंने ये देखा है कि मोदी पूरे चुनाव अभियान में, और पूरा चुनाव अभियान चलता है 2-3 महीने, मोदी उस एक लूज डिलीवरी का इंतजार करते हैं कि विपक्षी जो है उसके मुंह से कोई एक गलत शब्द निकल जाए। फिर ये मौका राहुल गांधी ने, या राहुल गांधी की पार्टी ने, या उनके इस आयोजन ने मोदी को दे दिया है, और आज मोदी ने सर उसका जवाब दे दिया। आप देख लीजिएगा, जैसे पुराने जमाने में आपको याद हो, वो मौत का सौदागर बोल गई थी सोनिया गांधी। एक बार वो आपको याद होगा, प्रियंका गांधी ने वो नीच राजनीति बोल दिया था, तो मोदी ने कहा इसने मुझे नीच बोला है क्योंकि मैं नीची जाति का हूं ना, वो ये नामदार हैं और मैं तो भाई। सर मोदी ने, अच्छा इन्होंने मोदी को मां की गाली दी। आप देखिए कि 7 दिन तक मोदी जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। आज जब इनकी यात्रा समाप्त हो गई, तब मोदी जी ने जवाब दिया और उसको सीधे बिहार में छठ मैया से जोड़ दिया, नवरात्र से जोड़ दिया। और सर अब आप देख लीजिएगा, पूरे चुनाव अभियान में ये एक मुद्दा रहेगा। इन्होंने मोदी जी को वो मुद्दा थमा दिया, मोदी जिसके इंतजार में थे कि ये मुझे कुछ दे दें बोलने के लिए मौका। और सर एक बात बताऊं आपको, इससे राहुल का कितना नुकसान हुआ ये तो मैं नहीं जानता, पर सर तेजस्वी का बहुत नुकसान हो गया। क्योंकि राहुल के पास सर असल में बिहार में कुछ है ही नहीं। सर मैं 10 दिन घूमा, करीब 1500-1600 किलोमीटर से ज्यादा घूमा। सर पूरे बिहार में मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह दे भाई मुझे कांग्रेस को वोट देना है। बोलने वाले लालू जी का नाम लेते थे, तेजस्वी का नाम लेते थे, लालटेन शब्द बोलते थे। कोई राहुल गांधी या कांग्रेस नहीं बोलता था। फिर कांग्रेस का नाम लेने वाला मिला हमारी यात्रा के अंतिम चरण में, जब हम सासाराम आए तो वहां पे मीरा कुमार जी का क्षेत्र है, बाबू जगजीवन राम का वो क्षेत्र है, वहां पे कुछ लोगों ने कांग्रेस का नाम लिया। तो सर बात ये कि राहुल का कुछ नहीं जाएगा सर, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। नंगा ज्ञान आएगा क्या नहीं छोड़ेगा बिहार में। सर नुकसान हो गया तेजस्वी का बहुत ज्यादा। और सर आपको याद होगा सर, जैसे महाराष्ट्र में जब चुनाव अभियान शुरू हुआ तो भाई कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे तो बहुत जो लोकसभा की जो उनकी बढ़त थी उसके आधार पर वो बहुत आगे थे। फिर जब अभियान शुरू हुआ तो हमें लगा कि नहीं, ये तो बीजेपी ने रिकवर कर लिया और अब तो बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और पब्लिक के मुंह से बीजेपी बीजेपी निकल रहा है। तो हमें इस बात का अंदेशा तो था कि नहीं, बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। पर इतनी बड़ी लहर नहीं, वो तो सुनामी थी। सर बिहार में ठीक वही माहौल है, मैं आज आपको बता रहा हूं। बिहार जो है वो महाराष्ट्र रिपीट करने जा रहा है।
और सिर्फ रिपीट ऐसे नहीं करने जा रहा है सब। जैसे महाराष्ट्र में कोई आइडिया नहीं था ना किसी को कि कहां जाके रिजल्ट में अंतिम टैली कहां जाके टिकेगी, तो वो माहौल हो सकता है। क्योंकि इस बार पहली बार तेजस्वी मुझे बहुत ज्यादा, जो आरजेडी का जो काडर था ना सर, वो डिफेंसिव नजर आया। उनको लग रहा है कि अच्छा, वो इतने असहज थे तेजस्वी के सपोर्टर्स। जब उनसे मैं पूछता था, मैंने कहा यार इस यात्रा में तो राहुल जी हैं आगे आगे, तेजस्वी का तो कोई नामो निशान नहीं है। तो ना ये बात सुन के तेजस्वी के जो सपोर्टर्स होते थे वो सकपका जाते थे, नहीं ऐसी बात नहीं है ऐसे। तो मैं कहता नहीं नहीं यार, राहुल जी आगे आगे हैं, तेजस्वी पीछे हैं। आखिर तेजस्वी ने इस पूरे अभियान में कमांड राहुल के हाथ में क्यों दे रखी है, इसका कोई जवाब ही नहीं था किसी के पास। तो तेजस्वी नर्वस हैं। अच्छा, शुरू में तेजस्वी को समझ नहीं आई बात, पर सर जब ये यात्रा, वोट अधिकार यात्रा के जब 3-4 दिन निकल गए ना, तब तेजस्वी को समझ में आया कि यार ये तो गलत हो रहा है। पर तब तक गलती हो चुकी थी। ये गलती आप देख लीजिएगा। अच्छा, वो जो मंच था, जिस मंच से गाली दी गई, वो तेजस्वी का मंच नहीं था, सच ये है। अच्छा, कार्यकर्ता सब तेजस्वी के थे, वोटर सब तेजस्वी के थे, सब कुछ था, परंतु झंडा वंडा सब ये कांग्रेस का था। आप जिस दिन अंतिम 1 सितंबर वाली जो रैली, वो मार्च हुआ है, उसमें देख लीजिए, सारा वोटर, सारी भीड़ तेजस्वी की, पर झंडा कांग्रेस का। तो मुझे ये समझ अभी तक नहीं आया कि तेजस्वी इतनी बड़ी ब्लंडर कैसे कर सकते हैं कि राहुल को कमांड दे सकते हैं, राहुल को आगे कर दिया उन्होंने, खुद पीछे चले गए। तो ये बड़ा सर असहज है। ये गठबंधन जो है बिहार में को लेके बहुत असहज है। अच्छा, तीसरी एक बात जो मुझे बड़ी मतलब महसूस हुई कि मुस्लिम वोट जो है वो बड़ा चुप है। इन रैलियों में भी मुसलमान अगर आता भी था तो वो गोल टोपी नहीं दिखाई देती थी, भीड़ में फिर टोपी गायब थी। तो ये तो यार या तो किसी योजना का हिस्सा था, या जानबूझ के ऐसा किया जा रहा था कि टोपी नहीं पहन रहे थे वो, या मुस्लिम भीड़ नहीं दिखाई जा रही थी। अब ये क्यों है, ये थोड़ा सा, ये बेशक जांच का विषय है कि इसके पीछे कारण क्या है। परंतु मुसलमान चुप है इस समय बिहार में, बोल नहीं रहा है। तो किधर वोट देगा, क्या करेगा, ये अभी भविष्य बताएगा। जी। प्रधानमंत्री का बयान मेरे सामने है जो उन्होंने आज दिया है, दर्शकों को भी सुनवा देते हैं। आज से 20 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी, छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री की आवाज जरा इस वीडियो में कम थी, लेकिन दर्शक समझ गए होंगे कि उनकी जो पीड़ा थी वो क्या थी। बाबा जी, क्या इस मुद्दे पर, मतलब मैं वो शब्द शो में बोल भी नहीं सकता,
जो गाली दी गई है प्रधानमंत्री को, जो कहा गया है, असल में वो कौन है? क्या बिहार ये तय करने जा रहा है इस पर? सर बिल्कुल, बिहार जो है वो इस वक्त भरा बैठा है। पहली बात, एक तो इन्होंने ना, दे हैव टेकन बिहारीज फॉर ग्रांटेड। ये जो राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया, एक तो इसको आरजेडी ने समर्थन देके ही बहुत बड़ी गलती की, और दूसरी गलती सर ये पूरे सामूहिक नेतृत्व से हुई है, उसमें आरजेडी का भी दोष है। अगर ऐसा हो गया था तो वहां पे तुरंत तुरंत लालू जी को भी, तेजस्वी को भी, और राहुल गांधी से तो हम खैर ये एक्सपेक्ट नहीं करते, अगर लालू और तेजस्वी तुरंत माफी मांग लेते ना, तुरंत अगर एक बयान आ जाता, तो सर राहुल के ऊपर तो जो होता तो होता, तेजस्वी जो है वो अपने पाप से बरी हो जाते सर, और वो एक तरह से मुक्त हो जाते। सर गलती वहां पे ये हो गई कि ना कांग्रेस भी पूरी अपने उसको डिफेंड करने लग गई, हालांकि डिफेंड होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसके बावजूद वो पूरी की पूरी कांग्रेस डिफेंड करती नजर आई, बाकायदा वो उल्टे मोदी को दोष देने लग गई, जस्टिफाई करने लग गई, जबकि सॉरी बोल देने से कहीं से भी न कोई छोटा हो रहा था, कुछ हो रहा था। तो सर जिस दिन ये हुआ ना, उस दिन मैं वहीं था, बिहार में ही था। पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं था। और किसका? मैं पब्लिक में मैं लालू के वोटरों की बात कर रहा हूं। मेरी कुछ यादवों से बात हुई, हम लोग एक गांव में गए थे, तो मैं रात को जहां रुका था, मैंने स्पेशली कहा कि मैंने कहा यार मैं कुछ यादव जी लोगों से बात करना चाहता हूं। तो मैंने कहा कहो ये गाड़ी दिले हुए लोग, बहन मतारी का गाड़ी जो दिया थे मोदी के मतारी के, नहीं नहीं बाबू ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं 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 नहीं। तो सर वो बुजुर्ग लोग यादव थे सब लोग, अच्छा सब लालू समर्थक थे, पर तुरंत सर वो मतलब आप समझिए, वाकई सर उनके चेहरे पे पीड़ा थी। मुझे लगा यार ये ऐसे ही बोल रहे हैं या इनके दिल से ये बात निकल रही है। नहीं नहीं नहीं, वो उनके दिल से बात निकल रही, वो बड़े जेन्युइन लोग थे, सीधे साधे लोग थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मतारी की वो बेचारी तो बहुत बढ़िया, मतलब वो लोगों को पता था कि उन कितने संघर्षों से वो अपने बच्चों को उन्होंने पाला, और क्या उनका जीवन भर जो है संघर्ष रहा। तो कहते कि नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छी महिला थी, उनके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और सर पब्लिक इसको, अच्छा मोदी जी ने तो आज रिएक्ट कर दिया, मैं तो पिछले एक हफ्ते से इंतजार कर रहा हूं कि देखें मोदी कब बोलते हैं। सर मुझे पक्का पता था कि सर मोदी जो है ना 100 गुना वापस करेंगे। मोदी ने उसको नवरात्रि से जोड़ दिया, मोदी ने उसको छठ मैया से जोड़ दिया। अभी नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, उसके बाद वाकई जब, अच्छा जब ये चुनाव अभियान चल रहा होगा तब छठ पर्व हुआ सामने। तो सर ये मैं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर है जो कि लालू जी से हुआ। उनको सॉरी बोलना चाहिए था। अच्छा अब सॉरी अगर बोल भी देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, अब तो बात निकल गई, अब तो वो वक्त निकल गया। परसों बिहार बंद है साहब, इसी मुद्दे पर मुझे लगता है कि दावा नहीं करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि ये अभूतपूर्व होने जा रहा है और इससे बहुत कुछ तय होगा। सीन तय हो जाएगा इस चुनाव का परसों के बिहार बंद से। और सर अभी तो मोदी जी जब निकलेंगे ना बिहार में, अभी तो आज तो वर्चुअली संबोधित किया है, अभी तो चुनाव अभियान शुरू होगा सर। अभी जब चुनाव अभियान शुरू होगा तब आप देखिएगा माहौल,
मैं बता रहा हूं इस बार का बिहार का चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। अच्छा, और इतना ही नहीं सर, बिहार विल बी द ट्रिगर पॉइंट इन रेस्ट ऑफ द कंट्री। मैं आपको बता रहा हूं, बिहार की ये आंच बंगाल तक पहुंचेगी। बंगाल के बाद आप देख लीजिएगा 2027 में यूपी को प्रभावित करेगी, और अंत में 29 लोकसभा चुनाव तक ये बिहार विजय। जैसे लोकसभा के तुरंत बाद हरियाणा से माहौल पलटा था ना, बिल्कुल। हरियाणा, महाराष्ट्र, फिर दिल्ली। अब आप देख लीजिएगा उस वेव को, वो जो वेव थी वो बिहार में आके सुनामी बनेगी, एंड इट विल गो अप टू 2029। आप देख लीजिएगा, यहीं से एजेंडा सेट होता चला जाएगा। बाबा जी, ये बताइए, आप पूरा राज्य घूम करके आ रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में कोई बात कर रहा है क्या? या राहुल गांधी को कोई सीरियसली ले रहा है क्या? ये अब तक इन 3 यात्राओं पर, 2 पहले हुई हैं भारत जोड़ो के नाम पर, और एक ये वोट अधिकार यात्रा के नाम पर की गई है, ये जिस तरह का रायता फैलाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह की भाषा में बात करते हैं, तूम तड़ाक से बात करते हैं, ये तो हम और आप सब जानते हैं। अब तो दर्शक भी जान चुके हैं कि ये जितना घूमते हैं अपनी पार्टी का भी बंटाधार करते हैं, और जो इनके सहयोगी होते हैं उनको भी डुबो देते हैं। 2017 इसका उदाहरण है, यूपी के 2 लड़के। उससे पहले 5 साल अखिलेश मुख्यमंत्री थे, 2012 से 17 तक 225 सीटें उनके हाथ में थी। उनके पाप कहिए या राहुल गांधी की बदजुबानी कहिए, तौर तरीका या अलोकप्रियता कहिए, या लोगों का उनके प्रति गुस्सा कह लीजिए, कांग्रेस के प्रति गुस्सा कह लीजिए, अखिलेश यादव 225 से 47 सीटों पर आ गए, और कांग्रेस पार्टी 28 से 7 सीट पर आ गई थी उत्तर प्रदेश में। तो बिहार में क्या होने जा रहा है? बंटाधार? सर मेरा अंदाजा है, हालांकि इट्स टू अर्ली, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि राजद, राष्ट्रीय जनता दल 40 के आसपास आके टिक जाएगा, और कांग्रेस और बाकी सारी पार्टियां मिला के 10-12 और, मतलब पूरा का पूरा विपक्षी खेमा 50, 52, 55 के बीच सिमट सकता है। हालांकि अभी थोड़ा सा। अच्छा सर, दूसरी चीज है कि राहुल, आपने पूछा कि क्या राहुल को कोई सीरियसली ले रहा है। सर मैंने आपको बताया ना सर, राहुल का बिहार में कोई नाम लेवा तक नहीं है। तीसरी चीज सर कि जो सीमांचल का मुसलमान है वो शुरू से वो ओवैसी को वोट देता आया है। मुसलमान हमेशा से ये देखता है कि आपके पास क्या है, जहां हम अकेले सीट अगर नहीं निकाल सकते हैं वहां तो वो कांग्रेस को या राजद को वोट देगा, पर जहां वो अकेले जीतने की स्थिति में होता है फिर वो किसी को वोट नहीं देता, फिर वो अपने आदमी को देता। आपको ध्यान होगा सर, इस बार मालेगांव सेंट्रल में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उसका फुल फॉर्म था ISLAM, पता नहीं क्या नाम था उसका, ISL इस्लाम। और मालेगांव सेंट्रल का पूरा वोट या तो ओवैसी को मिला या इस्लाम को मिला, यहां तक कि सपा को भी नहीं मिला। कांग्रेस की तो बात छोड़ दीजिए। तो सर ये कांग्रेस को या किसी और को उस मजबूरी में वोट देते हैं जहां ये अपना कैंडिडेट नहीं जिता सकते, जहां इनकी इतनी 80-90% अगर वोट इनका अपना है मालेगांव सेंट्रल की तरह किशनगंज वाले जिले में, फिर वो एमएम को वोट देते हैं। महाराष्ट्र में भी आप याद कीजिए, महाराष्ट्र में जहां इनका पूरा कंसंट्रेशन है वहां ये कांग्रेस को वोट नहीं देते।
उसी तरह ये राजद को भी वोट नहीं देंगे बिहार में, ये ओवैसी को देंगे या कोई नई पार्टी खड़ी कर लेंगे उसको देंगे। तीसरी चीज है सर कि अभी चुनाव में अभी थोड़ी सी गर्मी आनी असल में है बाकी, थोड़ा सा टिकट वितरण हो जाए, अभी तो सीट वितरण भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हो जाए फिर पता चलेगा। परंतु अच्छा, हालात इतने खराब हैं तो ये बात तेजस्वी और लालू को पता लग चुकी, और मुझे लगता है कि इस पूरी यात्रा में कमांड राहुल को दे देना, ये इनकी एक बाप बेटे की एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है। क्योंकि सर पहली बार मैंने देखा कि इतना जबरदस्त डिवीजन है वोट का समाज में, और एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप मुझसे जातिवार अगर विश्लेषण करने के लिए कहेंगे ना, तो मैं तो एक एक जाति का मैंने वहां जाके लोगों से नाम पूछ पूछ के पूछा, भाई कौन से कहां का वोट कहां जा रहा है, तो सिवाय यादवों के और मुसलमानों के तो तेजस्वी को कोई वोट देने वाला नहीं है। और मैंने तो सर वहां पे देखा कि बिहार का जो असली हीरो है वो नीतीश कुमार है। बिहार में जो असली राजनीतिक ताकत है वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने जो सर जो जातीय समीकरण बैठाए हैं ना, उनका कोई काट ही नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। इतने साल जी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अगर उनकी लोकप्रियता बरकरार है तो ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है, सर, जो बिहार में जमीन पर ही रहते हैं। नहीं नहीं सर, लोग कहते हैं ना कि इतने सालों के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, प्रो इनकम्बेंसी है। इस वक्त बिहार में नीतीश के पक्ष में लहर है, और वो बहुत बड़ा, सर नीतीश का कद बिहार में बहुत ज्यादा बड़ा है। बीजेपी का कोई नेता तो उनके घुटनों के बराबर नहीं पहुंचता। अच्छा सर, सबसे बड़ी एक और ब्लंडर हुई है बिहार में, तो जो चुनाव तेजस्वी वर्सेस नीतीश होना चाहिए था ना, ये राहुल गांधी ने इसको मोदी वर्सेस राहुल बना दिया। एग्जैक्टली मैं यही सवाल पे आ रहा था बाबा जी। जी राज्य के मुद्दे गायब और राष्ट्रीय मुद्दे सामने और मोदी सामने। ये लोकसभा का चुनाव थोड़ा है, ये तो राज्य विधानसभा का चुनाव है। जी जी तो इसमें तेजस्वी को और आरजेडी को तो लेने के देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1.5-2 महीने में 1.5-2 महीना पहले अचानक अपराधों में वृद्धि हुई थी। एक अस्पताल में घुस करके गैंगस्टर को मारा गया था, एक व्यवसायी को मारा गया था गांधी मैदान के पास, बिहार में कई जगह मर्डर हो गए थे। तो ये तो एक मुद्दा बन सकता था कि भाई तुम हमारे जंगल राज की बात कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन वो सब तो नेपथ्य में चले गए और यहाँ तो मोदी की माँ को गालियां दी जा रही हैं। सर बिल्कुल। और जैसे आज जो मोदी जी ने बयान दिया है, तो आज अब बिहार में जो मेन सेंट्रल फिगर है वो तो मोदी जी हो गए, और लड़ाई अब मोदी वर्सेस राहुल होने जा रही है। और नीतीश कुमार जी तो एकदम मस्त है, उनको तो वो तो कहते हैं कि ठीक है, अब तो मोदी लड़ेगा मेरी जगह। तो सर ये बहुत बड़ी टेक्टिकल मिस्टेक है। मैं इसको क्या नाम लालू जी की गलती मानता हूं कि लालू के रहते इतनी बड़ी गलती हो गई
ये उन्होंने इसको मोदी वर्सेस जो राहुल बनने दिया इस लड़ाई को, इसका खामियाजा भुगतेगा विपक्ष। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। प्रणाम सर। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।